से ये उम्मत आज बहुत दूर हो गई है। मेरे नौजवान साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा ईमान से बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान रमजान के महीने में पढ़ा था। दूसरा रमजान आने वाला है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगों, व्हाट्सएप पर तो रोज तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तुम्हारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। ओ मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते हैं? कुरान को क्यों नहीं पढ़ते मेरे भाई? कुरान को हमने बरकत की किताब बना दिया, कुरान को हमने गले में तावीज बना के लटकाने की किताब बना दी। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी, सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, आंखों में बसाया जाता हूं, हर वाज में सुनाया जाता हूं। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। अय लोगों, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। ओ लोगों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है अल्लाह उसे जलील कर देता है। हमने कुरान को छोड़ दिया मेरे भाई। मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए और जलेबी के ऊपर लिखा हुआ है 786। उस जलेबी को यहां उसकी नीलामी लगी, उसकी बोली लगी और 5500 5,500 रुपये में उस जलेबी को किसी ने खरीद लिया, या एक तरीके से कह दीजिए कि मस्जिद में चंदा दे दिया। मैं आपसे 2 बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि चीज मेरे सामने हुई है, मैं चुप नहीं रह सकता। मस्जिद में आपको चंदा देना है, उसके लिए यह तरीका अपनाने की क्या जरूरत है? कोई सामान की बोली लगे और नीलामी हो और आप उसके जरिए ताउन करें, ये कोई जरूरी है? मैं कहता हूं, जिस भाई को 5,500 रुपया मस्जिद में चंदा देना है, वो आए और सीधे सीधे 5,500 रुपया चंदा दे दे। ये तरीका अपनाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात यह कि 786 इस गिनती की क्या हकीकत है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपका कलियाचक का इलाका बहुत सारे मामलात में अभी भी दीन की जानकारी और दीन के इल्म के मामले में बहुत पीछे है। हर साल आप जलसा करा रहे हैं, मैं तो पिछले 7-8 सालों से आ रहा हूं, मौलाना जरजीज साहब तो यहां 20-25 बरस से आ रहे हैं। आपका इलाका पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि साहब यहां का प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, बड़े सुकून के साथ 2-2 घंटा लोग तकरीर सुनते हैं, बड़ी तारीफ लोग करते हैं। मगर मैं कहता हूं, 2 घंटे तकरीर सुनने का क्या मतलब है अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 786 इस गिनती की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम गिनतियों का दीन नहीं है मेरे भाई। और हम और आप अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने वाला बोलते हैं, अहले हदीस बोलते हैं।
और हमारे जलसे में 786 एक जलेबी पर लिखा हुआ है, और उस 786 की गिनती को हम इतना मकाम दे रहे हैं कि हम उस जलेबी को 5,500 रुपए में खरीद रहे हैं। मुझे यहां तक मालूम है कि लोग मोबाइल का जो नंबर होता है उसके लास्ट में 786 अगर लगा हो, उस मोबाइल नंबर को लोग 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं मार्केट से। लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, अगर कार का नंबर 786 पर खत्म हो रहा है, उस नंबर को खरीदने के लिए लोग 1-1 लाख रुपया खर्च करते हैं। क्या मतलब है मेरे भाई? इस 786 का क्या मतलब है? लोग कहते हैं साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये नंबर है 786। लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गिनती 92 है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने मकान के दरवाजे पर लिखते हैं 786/92, 786/92। मेरे भाई, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। इस्लाम में आप किसी चीज की कोई गिनती बना दें, कोई नंबरिंग सिस्टम बना दें, इस्लाम में उसकी कोई हकीकत नहीं। अगर इस्लाम यह कहता है कि कुरान पढ़ना है तो कुरान पढ़ना है, गिनती पढ़ने से आपको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसी कलियाचक में और आपके इसी मालदा में बहुत सारे लोग अपने मकान और दुकान में, आप देखिए, उन्होंने घरों में एक वो लगाया हुआ है, एक तुगरा लगाया हुआ है, और उसके ऊपर बहुत सारी गिनतियां लिखी, और अकीदा ये रखा जाता है कि साहब ये तुगरा और ये स्टिकर और ये चीज जब तक मेरे घर में है, मेरे घर में बरकत होती रहेगी। मैं कहता हूं वो गिनती छोड़ दो, अगर कुरान की आयत भी आपके घर में लिखी है तो बरकत नहीं आएगी। कुरान के लटकाने से बरकत नहीं मिलती है, कुरान के पढ़ने से बरकत मिलती है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि आप अपने घर में सूरह बकरा को लटका लो, उसको घर में फ्रेम करके लगा दो, घर में शैतान भाग जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता है। तो मेरे भाई, 2 घंटा तकरीर अगर आप सुनते हैं तो उस तकरीर का कुछ असर भी लेकर के जाइए। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से हमें उड़ाना नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मस्जिद की तामीर के लिए, और मस्जिद के लिए ये जलसा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई हजरात भी बैठे हैं। जितनी ताकत आपके अंदर हो, आप यहां से इस प्रोग्राम से, प्रोग्राम वालों ने मजबूरी थी, मुझसे जलसे की तारीख कारी साहब ने मांगी। पहले मैंने 11 तारीख दी थी, फिर 11 तारीख को मेरी कुछ मसरूफियत थी, ये हुआ चलो 18 तारीख को रख लो। अंदाजा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। कल के प्रोग्राम में तो मैंने सुना और ज्यादा सर्दी थी, आज तो सर्दी कम है। इतनी सर्दी के बावजूद आप हजरात एक बड़ी तादाद में प्रोग्राम में आए हैं, और मेरी माएँ बहनें भी बड़ी अच्छी तादाद में आई हैं। मैं समझता हूँ आपका ये जज्बा तारीफ के काबिल है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, जिस मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, 2 दिन का प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस मकसद को मुकम्मल करे और इस मस्जिद की तामीर को हम सबको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और शिकायत करनी है आपसे। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, माफ कीजिए, लेकिन जो बात मैं देखता हूं जो बुरी लगेगी मैं आपके मुंह पर बोल के जाऊंगा। ये स्टेज की जो रौनक है, ये भी मुनासिब बात नहीं है मेरे भाई। ये कोई शादी का मंडप नहीं है, ये कोई दुनिया का काम नहीं है, ये दीन की मजलिस है। ये कुरान और हदीस यहां पढ़ा जा रहा है। आपका स्टेज, आपका प्रोग्राम, आपका शामियाना सिंपल होना चाहिए। अहले हदीस की पहचान उसकी सादगी से। इतना तड़क भड़क और स्टेज के ऊपर और शामियाने के ऊपर लाखों रुपए खर्च करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है मेरे भाई। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, पैसे खर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने स्टेज को सिंपल बनाइए। ये पैगाम जाए कि हाँ, कलियाचक में जो प्रोग्राम होता है बड़े बेहतर तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े सादा तरीके से वहां प्रोग्राम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। मेरे भाइयों, मुझे आज के प्रोग्राम के लिए जलसे के ऑर्गेनाइजर्स ने कोई मौजू नहीं दिया है, कोई टॉपिक नहीं दिया है। मैंने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, मेरे जहन में एक बात आई
एक ऐसा मौजू जिस पर इस वक्त हम सबको बहुत ज्यादा बोलने की और काम करने की जरूरत है, और वो मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा। समाज को कैसे सुधारा जाए, सोसाइटी को कैसे सही किया जाए, समाज के अंदर जो चीजें बर्बाद कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं, समाज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उन चीजों को कैसे समाज से खत्म किया जाए, इस पर आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, इस पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरे भाइयों, समाज हमसे और आपसे बनता है। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज सही हो जाए, समाज सुधर जाए, तो पहले हमें और आपको खुद को सुधारना पड़ेगा। मसला यह है कि आज हम ये चाहते हैं सब लोग सुधर जाएं, लेकिन हम ना सुधरें। नमाज ना पढ़ने वाला बाप भी ये चाहता है मेरा बेटा नमाजी बन जाए, नमाज ना पढ़ने वाली मां भी चाहती है मेरी बेटी नमाजी बन जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे भाई। आपको अगर रोशनी करना है तो रोशनी करने के लिए सबसे पहले एक माचिस की तीली को जलाना पड़ेगा, पहले एक मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। जब एक मोमबत्ती या एक लाइट जब रोशन हो गई, उससे आप सैकड़ों लाइट रोशन कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, और वो शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। नेकी की शुरुआत अपने घर से की जाती है, अपने आप से की जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वालों, मुसलमान कहने वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। या अल्लाह, हमने दुनिया की आग देखी है। किसी की दुकान में शॉर्ट सर्किट लग जाए और आग लग जाए, हमने देखा है पूरी दुकान जल के राख हो जाती है। हमने देखा है फलस्तीन के अंदर आग में जलते हुए छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है। अय अल्लाह, हमने दुनिया की आग तो देखी है, हमने जहन्नम की आग नहीं देखी। अय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अय अल्लाह, दुनिया में एक मुजरिम को सजा होती है, वो मुजरिम जज से सौदेबाजी कर लेता है, अच्छे वकील को हायर करके पुलिस वालों से साठगांठ कर लेता है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े गुंडा लोग जेल के अंदर भी आराम से एसी के कमरों में रहते हैं। अय अल्लाह, क्या जहन्नम की जेल में भी साठगांठ हो जाएगी? अय अल्लाह, क्या जहन्नम में जाने वाले भी रिश्वत दे देंगे? फरमाया नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह। जहन्नम के जो दारोगा होंगे और जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो बड़े खतरनाक होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जिसका अल्लाह ताला उनको आदेश देगा, जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देगा। तो जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाओ। मेरे भाई, एक साहब की बेटी की शादी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा, मौलाना साहब आपकी दावत है। मैंने कहा अच्छी बात है, इंशाअल्लाह शिरकत होगी। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज किया, मौलाना साहब आपकी फैमिली की भी दावत है, आपको पूरे परिवार के साथ हम दावत दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पूरे परिवार को लेकर के आएंगे। बच्चों से कहा, बच्चे खुश हो गए, चलो साथ में चलेंगे। मेरे भाइयों, हम किसी अच्छी जगह जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं।
हम कोई अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को साथ में शामिल करके खाते हैं, हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार को तुम शादी में साथ में लेके जाते हो, घूमने फिरने साथ में लेके जाते हो, शॉपिंग करने साथ में लेके जाते हो, जिस परिवार के लिए तुम दिन रात कुर्बानी देते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मैं कहता हूं जहन्नम की आग तो बहुत बात की बात है। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक हो। मैं कहता हूं जहन्नम की आग की बात तो भी बहुत बाद में। अगर हमको सिर्फ ये पता लग जाए हमारे घर में सिलेंडर फट गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमको ये पता लग जाए कि हमारे घर के अंदर आग लग गई, बच्चा और बीवी खतरे में, हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बीवी बच्चों को बचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो? समाज को सुधारना है, पहले अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब हर आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी, पूरा समाज सुधर जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए वो कुरान का 15वां पारा पढ़ रहे हैं। सूरह कहफ की आयतें उनकी जुबान पर जा रही हैं। मुझे नहीं पता कलियाचक वालों और सुल्तानगंज वालों, आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के वास्ते पढ़ा करो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जुमा के दिन जितने भी काम हो, बहुत सारे काम हमारी माए बहनें पूरे हफ्ते में नहीं करती हैं, जुमा के दिन करती हैं। वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, पूरे हफ्ते का कपड़ा वो जुमा को धोती हैं। मैं मानता हूँ आपको जुमा के दिन ज़्यादा काम होता है, मगर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान 15 मिनट का और 20 मिनट का टाइम निकाल लो और सूरह कहफ पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ली, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको रोशनी अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा। और जब अल्लाह का नूर हमें मिल जाएगा तो एक हफ्ते तक हम उसकी बरकत को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जरूर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आप वक्त निकाल करके सूरह कहफ की तिलावत जरूर कर लिया करो। मेरी माए बहनें आप भी कर ले, मेरे भाइयों आप भी कर लिया करें। कल जुमा का दिन है, आप ये काम जरूर करें। अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज के दौरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब हजरत मूसा और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों का गुजर एक गांव के पास से हुआ, जब ये दोनों एक गांव से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाता है, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा। जब हजरत मूसा और हजरत खजिर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना मांगा, भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। ये दोनों थके हारे थे, एक जगह बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा। ऐ खजिर, आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी। इन कंजूस लोगों ने हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खजिर, अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ पैसा ले लेते, आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए था।
हजरत खजिर ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ऐ मूसा, उस मकान की दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे, बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। अब यहां पे जो बात पॉइंट की है मेरे भाई, बड़े गौर से सुनिएगा। यहां जो पॉइंट की बात है वो क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्ला बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया, मिन अजली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरा बाप रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है, ये काम, ये रातों में उठ करके इबादत करने का काम तेरा बाप तेरे लिए कर रहा है कि कल तू सुखी रहे, कल तू अल्लाह के यहाँ भी नजात पा जाए और दुनिया में भी तू चैन से रहे। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप इसलिए ये काम कर रहा है। आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, मदरसे में पढ़ा रहा था, LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया तो मौलाना को तीसरी बेटी हुई। आया मेरे पास, मौलवी साहब तीसरी बेटी हुई है। मैंने कहा, आप कहने लगा, बेचारा बड़ा अफसोस जाहिर करने लगा, अरे मौलवी साहब तीसरी बेटी हो गई। अभी मैं यहाँ आया, आपके गांव में एक साहब के यहाँ खाना खाया, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने? उन्होंने कहा 3 बेटे हैं। कहने लगे, मौलवी साहब एक बेटी भी हो जाती तो कितना अच्छा होता। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। बेटी नहीं है तो आदमी तमन्ना कर रहा है, आरजू कर रहा है, वरना आज हालात तो ये है जिसको 3 बेटी हो गई, लोग बेचारे तरस खाते हैं, अरे ये तो 3 बेटियों का बाप है। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी कोई अजाब नहीं है, बेटी कोई कलंक नहीं है। अगर 3 बेटियां हैं तो इंशाअल्लाह वो 3 बेहतरीन मुकद्दर लेकर के आती हैं अपने बाप के लिए, वो अपने बाप की किस्मत को जगाने के लिए आती हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, तो वो 3 बेटियां या 3 बहनें अपने बाप के लिए या अपने भाई के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। इसलिए जिसको 2 बेटियां हैं वो ये तमन्ना और आरजू करे कि मुझे 3 बेटियां मिल जाए। LIC वाला मुझे समझाने लगा, मौलवी साहब ये पॉलिसी ले लीजिए, इतने पैसे आप हर महीने दीजिए, 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के टाइम आपको बड़ा खर्चा होगा और लंबी चौड़ी महंगी शादी आपको करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको ये पैसा काम देगा। मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी पॉलिसी की। आज अपनी औलाद के लिए आदमी LIC की पॉलिसी ले रहा है। क्यों ले रहा है मेरे भाई? चिंता है, फिक्र है अपनी औलाद की। जिस औलाद के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है, अगर वाकई में फिक्र करते हो अपने बच्चों की और अपनी औलाद की मेरे भाइयों, तो अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को मुत्तकी बना लो, अपने आप को परहेजगार बना लो, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने आप को दीनदार बना लो। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा आपके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। अगर आप नेक हैं, अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, जिस तरीके से उन 2 यतीम बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह ताला ने की थी। समाज को सुधारना है, पहले हम अपने आप को सुधारें। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर समाज को सुधारना है, हमारे बदन में
हल्की फुल्की सर्दी जुकाम और बुखार होता है, और साथ में हमको ये पता लग जाए कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अभी तिलडांगा के एक बहुत मशहूर हमारी जमात के हाजी जहांगीर साहब के यहाँ मैं दोपहर में एक दिन उनकी इयादत करने के लिए गया। मुझे पता लगा कई दिन से वो बीमार हैं, उनकी इयादत करने के लिए मैं गया। और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक दिन अपने घर में चलते चलते मैं गिर गया था, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, बिस्तर पड़ गए, कई महीनों बिस्तर पड़े रहे। जाहिर है कि अब उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब उनको सर्दी जुकाम अगर होगा, वो डॉक्टर से सर्दी जुकाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बीमारी है। बनारस में हमारे एक रिश्तेदार में बिल्कुल नौजवान लड़का, 25-30 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल अचानक बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इसको टीबी हो गया है। कल तक जो नौजवान चलता फिरता नौजवान था, आज बिस्तर पड़ा हुआ है, सूख के लकड़ी हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है। एक बड़ी खतरनाक बीमारी टीबी नाम की उसको पकड़ चुकी है। बनारसी में मेरा जानने वाला एक नौजवान लड़का ब्लड कैंसर का मरीज होता है, 1 महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उस बच्चे का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें बड़ी बीमारी होती है, हम पहले उसका इलाज कराते हैं, हम छोटी छोटी बीमारियों को बाद में देखते हैं। समाज की अगर इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है, समाज का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, समाज का सबसे बड़ा पाप क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बड़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। हमें यह पता लग जाए, हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का जिना कर रहा है, हमको ये पता लग जाए पड़ोसी शराब पी रहा है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो शराबी है, ये तो जानी है, ये तो बलात्कारी है, ये तो बदकार है। हम बड़ी घृणा से, बड़ी नफरत की नजर से उसको देखते हैं। मगर हमारे पड़ोस वाला अल्लाह को छोड़ करके कब्र पे जा करके सजदा कर रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहा है, पत्थर की शर्मगाह बना करके उसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। माफ करना मेरे भाइयों, शराब पीना गलत काम है, जिना करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, मगर शिर्क करना सबसे बड़ा गलत काम है। अल्लाह चोरी करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह जिना करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह शराब पीने वाले की मगफरत कर सकता है, मगर शिर्क करने के बाद जो बगैर तौबा की दुनिया से चला गया, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। ओ लोगों, जो शिर्क करके दुनिया से चला गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी हालत में वो मर गया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा, जन्नत उसके लिए हराम कर दी, हराम, जन्नत हराम है उसके लिए। मेरा अल्लाह जो गफूर रहीम है, जो माफ करने वाला है, जो गफ्फार है, जो गफूर है, जो रहमान है, जो रहीम है, मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मगर वो गफूर रहीम, वो रहमत वाला परवरदिगार अपने कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम और गुनाहों को तो माफ कर देंगे, मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ नहीं होगा। तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुशरिक की माफी नहीं होगी अल्लाह के। मुसलमान इसको हल्के में लेता है, कितने मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं, उनके लिए शिर्क कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है मेरे भाई। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है, इब्राहीम, मूसा, ईसा और यूनुस और यूसुफ और आदम और नूह का तज़किरा फरमाता है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून।
मेरे ये 18 पैगंबर भी अगर शिर्क कर देते, अगर ये भी मुशरिक हो जाते, अगर इनसे भी शिर्क हो जाता तो इनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। पता है आज आपको आज तारीख कितनी है? बताओ भाई, तारीख कितनी है आज? 18। मैं अरबी की तारीख पूछ रहा हूं, अरबी की तारीख पूछ रहा हूं। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कितनी है मालूम है किसी को? नहीं मालूम है मौलवी साहब। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कब पता चलती है? जब रमजान का महीना आता है, तब जोड़ते हैं आज पहला रोजा, हाय हाय आज दूसरा रोजा, आज तीसरा रोजा। रमजान की बराबर याद होती है। कभी कभी तो 28 को ही लोगों का बस चले तो वो ईद, 28 को ही चांद देख लें, 28 को ही छत पे चढ़ जाए कि आज चांद निकल जाए, इतनी चिंता होती है। रजब की तारीख आज 6 तारीख थी, मगरिब के बाद 7वीं तारीख शुरू हो गई। ये रजब की जो 7 तारीख है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। अभी फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि बंबई में जगह जगह दुकानों को बड़ा सजाया जा रहा है और बड़े खाने पीने की चीजें बांटी जा रही हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, जो गरीबों को नवाजता है उस ख्वाजा का उर्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के करोड़ों मुसलमान